4 दिन की जंग भारत को शिकस्त पाश दी। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक अफवाज ने भारत के खिलाफ वज़ीम फतह दिलाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चित्राल में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा कि हम मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, दहशत गर्दी बदअमनी का मुकाबला करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की KPK के नए वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी को मुंतखब होने पर मुबारकबाद। सुहेल आफरीदी को भरपूर ताउन करने की यकीन दहानी कराई। बोले, उम्मीद है वो मेरी पेशकश को कबूल करेंगे। तालीम की बेहतरीन सहूलियात आवाम का बुनियादी हक है। चित्राल के लोगों के लिए तालीम का तोहफा लाया हूँ। दानिश स्कूल का तोहफा कोई एहसान नहीं बल्कि आपका हक है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ कशीदगी नहीं चाहता, दरअंदाजी बंद की जाए। इस्तांबुल में पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में तामीरी और मुस्बत रवैये के साथ हिस्सा लिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। बताया, गुज़िश्ता 4 साल के दौरान मुल्क में दहशत गर्दी में इजाफे का सवाल काबिल तशवीश रहा है। पाकिस्तान अपनी इलाकाई सालमियत के लिए हर वक्त तैयार है। मुस्तकबिल में किसी किस्म की इश्तियाल अंगेज़ी का सख्त जवाब दिया जाएगा। अफगान सफ़ीर का बयान सिफारती आदाब के मुनाफी है। गैर कानूनी अफगानियों की वतन वापसी पर सहूलियात दे रहे हैं। पंजाब असम्बली की मकामी हुकूमतों से मुतल्लिक आइन में तरमीम के करारदाद विफाक को इरसाल। करारदाद सेक्रेटरी कौमी असम्बली और सेक्रेटरी सेनेट को भिजवाई गई। सूबाई असम्बली से मंजूर करारदाद में आइन में मकामी हुकूमतों के नाम से नया बाब शामिल करने का मुतालबा। करारदाद के मतन के मुताबिक मकामी हुकूमतों की मुद्दत, जिम्मेदारियों और इख्तियारात की आइनी वजाहत की जाए। बल्दियाती इंतखाबात 90 रोज़ में कराने की शराइत आइन में शामिल की जाएँ। मकामी हुकूमतों के मामले पर खुलकर बात होनी चाहिए। मकामी हुकूमतों के तहफ़्फ़ुज़ बाइख्तियार बनाने के लिए आइन में तरमीम करके नया बाब शामिल किया जाए। मुकर्रर वक्त पर इंतखाबात कराना लाजमी करार दिया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए 27वीं तरमीम करनी पड़ी तो फौरी की जाए। सूबाई असम्बली पंजाब ने एक मुत्तफ़िका करारदाद पास की। ऐसी करारदाद जिसमें सियासी आइनी पेचीदगियाँ हों और उसका मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर होना अहमियत की बात है। इख्तियारात ग्रास रूट लेवल तक मुंतकिल करना वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मुग़ल सिद्दीकी का रब्ता। मकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम के लिए पंजाब असम्बली की मंजूर की गई करारदाद पर मुबारकबाद। खालिद मकबूल ने कहा, यह करारदाद जमहूरियत के इस्तेहकाम और बुनियादी उसूलों को मजबूत करने के लिए अहम संग मील है। इस करारदाद के मंजूर होने पर पूरी कौम पंजाब असम्बली की मशकूर है। इंशाअल्लाह अब जमहूरियत के सम्राट अवाम तक पहुँचेंगे। KPK काबीना के 10 ज़रकान ने उहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी ने सूबाई काबीना के अरकान से हलफ लिया। वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी, स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम सवाती, दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई वज़रा को मुबारकबाद दी, उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। KPK काबीना में मुशीर की हैसियत से मुज़म्मिल असलम और ताज मोहम्मद जिम्मेदारियाँ अंजाम देंगे, जबकि शफी जान बतौर मुआविन खुसूसी वज़ीर-ए-आला जिम्मेदारियाँ अंजाम देंगे। पीपल्स पार्टी एक सियासी और जमहूरी जमात है, कश्मीर के अवाम की भरपूर मदद करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी जमात ने हमेशा कश्मीर कॉज का मुकदमा लड़ा। 3 नस्लों से कश्मीरियों का मुकदमा लड़ रहे हैं। गैर सियासी सोच और साजिश की वजह से कश्मीर में सियासी वैक्यूम पैदा किया गया। कश्मीर के अवाम से वादे हैं कि कभी उनको मायूस नहीं करेंगे। कहा, पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो कश्मीर की सही मानों में नुमाइंदगी कर सकती है। वफाकी हुकूमत ने IMF को 200 अरब रुपए के इजाफी टैक्स इकदामात की यकीन दहानी करा दी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने फाजिल बजट का हदफ हासिल करने के लिए नए टैक्स लगाने का इंदिया दिया ताकि महसूलात में कमी को पूरा किया जा सके। हुकूमत की जानिब से लैंडलाइन, मोबाइल फ़ोन और बैंक कैश निकालने पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने की तजावीज़ ज़ेर गौर। दूसरी जानिब सिंध और पंजाब की सूबाई हुकूमतों ने ज़रई टैक्स में इजाफा फ़िलहाल मौखर कर दिया। मेरे दौर में दहशत गर्दी पर काबू पाया गया। फौज, पुलिस, मकामी कम्युनिटी की मुश्तरका कोशिशों से ज़्यादातर इलाके दहशत गर्दों से आज़ाद हुए। KPK के साबिक वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर का दावा। कहा, मेरे दौर में करम में एक सदी पुराना फ़िरका वाराना मसला भी हल हुआ। बर वक्त मुश्तरका कोशिशों से हम बहाल किया जा सकता है। उन्होंने ड्रोन हमलों पर पार्टी अंदरूनी तनकीद का भी जिक्र किया। बोले, बाज़ मामलात पर हर बात को आवाम के सामने जाहिर करना मुनासिब नहीं।
9 मई के मुकदमात में PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में 5 दिसंबर तक तोसी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में नून लीग के दफ्तर और कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के वाक़यात समेत 9 मई के 6 मुकदमात की समाअत हुई। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी, असद उमर, आज़म स्वाति, जमशेद इकबाल चीमा और दीगर पेश हुए। बानी PTI की बहनें अलीमा खानम और उज़मा खानम ने भी उन्हीं मुकदमात में अबूरी जमानत हासिल कर रखी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब अदालत में पेश ना हुए। अदालत ने उनकी जमानत इंतजार में रखने का हुक्म दे दिया। रावलपिंडी अडियाला जेल समेत पंजाब की जेलों में कैदियों से मुलाकात के लिए मोबाइल ऐप मुतारिफ करवा दी गई। तमाम जेलों के सुपरिटेंडेंट को मरासला जारी। ऐप के जरिए मुलाकात की एडवांस बुकिंग की जा सकेगी। ऐप के इस्तेमाल के लिए हर जेल के इंचार्ज PMIS को खुसूसी तरबियत, अमले के लिए ऑपरेशन वीडियोज़ फराहम, वेटिंग एरियाज़ में अमले की तैनाती लाजिम, ऑनलाइन बुकिंग करवा कर आने वाले मुलाकातियों के लिए सहूलत काउंटर भी बनाने की हिदायत कर दी गई। सूबाई वजीर को जाली वीडियो अपलोड करना महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट फलक जावेद की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। एडिशनल सेशन जज ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। दरख्वास्त से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। NCCIA ने हक़ाइक़ के बरअक्स मुकदमा दर्ज किया। जाली वीडियो अपलोड करने में मुलव्विस नहीं, अदालत जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी मंजूर करे। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात 2017 की पुरानी हल्का बंदियों के मुताबिक करवाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन बलूचिस्तान ने बताया कि सूबे के 172 UCs के 641 वार्ड्स में वोटिंग का अमल होगा। हर वार्ड में इंतखाबात के बाद मेयर, डिप्टी मेयर के इंतखाबात का सिलसिला शुरू होगा। इंतखाबी शेड्यूल नवंबर के पहले हफ्ते में जारी किया जाएगा। वोटर लिस्टों की तैयारी का अमल तेज़ी से जारी है। पुलिस और FC तैनात की जाएगी, जबकि ज़रूरत पड़ने पर पाक फौज की मदद भी ली जा सकती है। पंजाब में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों समेत गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 3 रोज़ के दौरान अफगान बाशिंदों के मकान किराए पर देने वाले 16 मालिक मकान को गिरफ्तार कर लिया गया। 163 गैर मुल्की अफगानियों को तहवील में लेकर होल्डिंग सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। 51 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफराद के अपनी शहरी प्रॉपर्टी हरगिज़ किराए पर न दें। गैर मुल्की अफराद मकान, दुकान या कोई भी प्रॉपर्टी किराए पर नहीं ले सकते। पिंडी पुलिस की शहरियों से दरख्वास्त। पाकिस्तान रेलवे ने नए तरीक़ेकार के तहत ट्रेनों को आउटसोर्स करने का फैसला कर लिया। 11 ट्रेनों की बोली की बजाय ओपन नीलामी की जाए। नीलामी के लिए महकमा रेलवे की जानिब से इश्तहारात भी जारी कर दिए गए। नीलाम की जाने वाली ट्रेनों में फरीद एक्सप्रेस, मेवाली एक्सप्रेस और फैज़ अहमद फैज़ पैसेंजर ट्रेन भी शामिल। ट्रेनों की ओपन नीलामी 20 नवंबर से की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत घोटकी कंकोट पुल की पेशरफ के हवाले से इजलास। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन, मावन ख़ास सैयद कासिम नवीद, चीफ सेक्रेटरी और दीगर अफसरान शरीक हुए। नवंबर से जून तक पुल की तामीर में तेज़ी लाने की हिदायत कर दी। टॉप क्लास इंजीनियर्स की खिदमात हासिल करने का भी ऐलान कर दिया गया। सिंध जॉब पोर्टल के तहत अब तक 3,26,000 से ज़ायद उम्मीदवार अहल करार पा चुके हैं। उम्मीदवार मुख्तलिफ सरकारी और निजी इदारों में मेरिट पर मबनी भर्तियों के लिए रजिस्टर्ड हुए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, सिंध जॉब पोर्टल एक खुदकार और जदीद निज़ाम है जिसमें दरख्वास्त दहिंदगान की अहलियत, तालीम, तजुर्बे की बुनियाद पर मुकम्मल डिजिटल स्क्रीनिंग की जाती है। हुकूमत ने मेरिट, शफाफियत, नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल पर कभी समझौता नहीं किया और ना आइंदा करेंगे। पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर हमलों में 60% इजाफा। इज़हार राय की आज़ादी को ख़तरा लाहा। फ्रीडम नेटवर्क ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक नवंबर 2024 से सितंबर 2025 के दौरान सहाफ़ियों पर हमले के 142 वाक़यात रिपोर्ट हुए। ज़्यादातर केसेस पंजाब और इस्लामाबाद से रिपोर्ट हुए। वफाकी हुकूमत के पहले साल के दौरान 36 मुकदमा दर्ज किए गए, जिनमें से 22 पीका और 14 पाकिस्तान पेनल कोड के तहत थे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मैच आज लाहौर में खेला जाएगा।
دونوں ٹیموں کی قذافی اسٹیڈیم میں بھرپور پریکٹس، کھلاڑیوں نے فیلڈنگ، بیٹنگ، بالنگ کی مشقیں کی۔ مہمان ٹیم کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ پہلی T20 میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو 55 رن سے شکست دی تھی۔